हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नई लव स्टोरी। तो स्टार्ट करते हैं। एक लड़का और एक लड़की थी। वो दोनों कई सालों से अच्छे दोस्त थे और वो फ़ोन पे भी घंटों बातें किया करते थे और दिन भर हज़ारों एसएमएस एक दूसरे को भेजा करते थे। जब तक वे साथ थे उन्हें किसी चीज़ की कोई फिक्र नहीं थी। दुख की आहट उनसे कोसों दूर थी। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन एक दिन लड़के ने पूरा दिन फ़ोन नहीं उठाया और ना ही कोई एसएमएस भेजा। लड़की को चिंता हुई कि कहीं कुछ गड़बड़ है। वह रात भर सो ना सकी और रोती रही और उस दिन उसे पूरी तरह यकीन हो गया कि वो इसके बिना नहीं जी सकती। अगली सुबह लड़के का फ़ोन आता है। लड़का: हेलो। लड़की: मुझे बहुत खुशी है कि तुम मुझे फ़ोन कर रहे हो। कल क्या हो गया था? लड़का: मैं बिज़ी था। लड़की कुछ गलत समझ बैठी लेकिन पूछ नहीं सकी। कुछ देर के लिए दोनों एकदम शांत हो गए। लड़का: मुझे लगता है कि अब हम आगे बात नहीं कर पाएंगे। लड़की: क्या? लेकिन क्यों? लड़का: मुझे माफ़ कर देना, बाय। यह कहकर उसने फ़ोन काट दिया। लड़की को लगा मानो किसी ने उसकी दुनिया ही उजाड़ दी हो। उसके साथ बिताए हर लम्हे उसकी आंखों के सामने नज़र आने लगे। वो फफक कर रोने लगी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह बेहद अकेली और टूटी हुई महसूस कर रही थी। वह इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी कि वो लड़का उससे ऐसा कुछ कह सकता है, और जितना ही इसके बारे में वो सोचती उतना ही वह रोती थी। वह उसका नाम लेकर चिल्लाती, अपने बाल नोचती और बार बार यही कहती, तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। फिर उसने अपने आप को किसी तरह संभाला और एक बार फिर से कोशिश करने लगी अपने प्यार को मनाने के लिए। वह लड़की को फ़ोन लग करती है। लड़की: हेलो। लड़का: तुम मुझे दोबारा कॉल क्यों कर रही हो? लड़की: मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। लड़का: आगे बोलो। लड़की: मैं बस तुमसे ये जानना चाहती हूँ कि तुम मुझे क्यों छोड़ रहे हो। क्या तुम ठीक हो? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? लड़का कुछ नहीं बोल पाता और फ़ोन काट देता है। इस बार लड़की पूरी तरह टूट गई। इस बार उसने पूरी कोशिश भी की थी, लेकिन हो सकता है वास्तव में इस लड़के को मेरी कोई परवाह नहीं है। उसने सोचा अब वह उसका पहले जैसा दोस्त नहीं था। वह बहुत बदल गया था। वह रोती ही जा रही थी। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लेकिन फिर वह एकदम शांत हो गई और न जाने क्या सोचने लगी। फिर उसने एक चिट्ठी घर पर छोड़ी और बाहर चली गई। 5 घंटे बाद लड़के के कमरे में फ़ोन की घंटी बजती है। इस बार लड़की की माँ थी। लड़की को एक कार ने टक्कर मार दी थी और वह अस्पताल में थी। लड़का तुरंत अस्पताल में पहुंचा, जहां लड़की को भर्ती कराया गया था। लड़की ने लड़के का नाम लेते हुए अपनी आंखें खोली। लड़के ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। लड़का सिसक कर रोते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो। यह सब मेरी गलती से हुआ, लेकिन तुम प्लीज़ जल्दी से ठीक हो जाओ। मैं वादा करता हूँ मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। लड़की: मैं अब शायद सही नहीं हो पाऊँगी। लड़का: प्लीज़ ऐसा ना कहो। लड़की: बस मुझे एक बात बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया था? लड़के ने उसे बताया कि उसके दिल में छेद था और वह जल्द ही मरने वाला था, और यह चीज़ उसको बताकर वह दुखी नहीं करना चाहता था, और इसलिए क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करता था। लड़की:
मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। उसके बाद उसके दिल की धड़कन बंद हो गई और वह मर गई। लड़के को इस बात का गहरा सदमा लगा और 10 मिनट के बाद वो भी मर गया। उसे इस बात का बड़ा अफसोस था कि उसकी वजह से वो लड़की मर गई थी। तो दोस्तों, इस बात से हमें सीख मिलती है कि कभी भी हमें अपनी भावनाओं को छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि इश्क ही तो मुकद्दर है जीवन का। क्या मिलेगा कमबख्त धड़कन को दबा के। प्यार सुंदर है और प्यार ही जीवन है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।